व्हाट? क्या हो गया यार, इतने एटीट्यूड में क्यों हो तुम? देखो यार सृष्टि, मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, ऐसे क्या कर रहे हो जो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? किसमें इतना बिजी हो? ये मेरा जिमिंग टाइम है। यू जिमिंग इन कपड़ों में? ये जो तुम मेरा मजाक उड़ाती हो ना, इसलिए मेरा मन नहीं करता तुमसे बात करने का। बाय। अच्छा, सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगी, पक्का। हाथ छोड़ो मेरा। ओके फाइन सड़ू, बहुत अकड़ दिखा रहे हो ना अपनी। हेलो, सड़ू मैं नहीं, सड़ू तुम हो जो हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती हो और बिना वजह मेरी इंसल्ट कर देती हो। अरे क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मतलब मुझ में कोई अच्छाई नहीं है क्या? आई एम अ बैड गर्ल क्या? उफ, शायद इसे बुरा लगा होगा। नहीं, तुम इतनी बैड नहीं हो कि लोग सीरियसली हर्ट हो जाए। एक्चुअली तुम थोड़ी सी बैड हो। इनफैक्ट तुम बैड से ज्यादा मैड हो, तो बिना बात पे कुछ भी बोलती रहती है और ये नहीं सोचती कि तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। तुम्हें पता है, एक बात है जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। वो क्या? यही कि तुम है ना, कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। थैंक यू, बट मैं क्यूट से ज्यादा ना हॉट हूँ, माचो हूँ। बॉडी देखिए मेरी, बाइसेप्स देखिए मेरे। बाइसेप्स? वैसे बाइसेप्स तो कोई भी बना लेता है, दवाई शवाई खाकर लोग अपनी बॉडी शॉडी बना लेते हैं। इसमें तुम क्यों इतना अकड़ रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो गया, मुझसे बात नहीं करनी? ठीक है, बात करो, मैं जा रही हूँ। हाँ, इसे तुमने अभी अभी कहा ना, कम से कम इसे तो सच करके दिखाओ। जाओ। अरे देख क्या रही हो, जाओ। यार तुम इतने रूडली क्यों बिहेव करते हो यार मेरे साथ? मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ यार। I mean, अच्छा वाला दोस्त नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे बीच में फ्रेंडशिप तो है ही ना। एक मिनट। ये अचानक से तुम्हारी तीखी कड़वी जुबान इतनी मीठी कैसे हो गई? हाँ, आप कौन सी नई चाल चल रही हो मेरे साथ? अरे नहीं रे शॉर्टी, कोई चाल वाल नहीं है। सच पूछो तो अभी 2 मिनट पहले ना मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि उस नफरत की सीमा नहीं थी। लेकिन पता नहीं, अचानक से मैं जब ऊपर आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ये हमेशा लड़ते रहना ये थोड़ी अच्छी बात होती है। इट्स नॉट गुड एट ऑल, यू नो। और वैसे भी ये लड़ झगड़ कर किसका भला हुआ है? हाँ, तुम ना सृष्टि किसी हलवाई की दुकान पर जाके जलेबियां तलो। जब देखो हर बात को गोल गोल घुमाकर बोलती रहती हो। अरे सीधे बोलो ना, ताकि दूसरे को समझ आ सके। ओके फाइन। क्या तुमने वो मूवी देखी है, हम आपके हैं कौन? या सो तो ये समझ लो कि बहुत जल्द वैसा ही कुछ सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी होने वाला है। मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या ये खुद को माधुरी दीक्षित और मुझे सलमान खान समझ रही है? बहुत जल्द मेरी बहन इसकी भाभी बन जाएगी। रिश्तेदारी होगी तो रिस्पेक्ट से पेश आना पड़ेगा ना। आखिर ये मेरी दी का ससुराल होगा। ये लड़ने झगड़ने की आदत पर फुल स्टॉप लगाना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बाइसेप्स को क्यों चेकआउट कर रहे हो? अरे तुमने तो कहा था कि मैं सलमान भाई की तरह दिखता हूँ। वो हम आपके हैं कौन वाला सलमान खान। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक यू। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन नॉट बी माय माधुरी, सॉरी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम्हें किसने ये बोल दिया कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? अरे इतनी जल्दी भूल गई? हाँ? अभी तो तुमने कहा था कि उस फिल्म का ड्रामा हम दोनों के बीच में होने वाला है। अरे यार, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिमाग में अकल की कितनी ज्यादा शॉर्टेज है, मैं भी ना तुमसे ही बातें करते रहती हूँ। सृष्टि, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि इसके ऊपर का माला बिल्कुल खाली। तो तुम्हारा मतलब क्या था कि हम दोनों के बीच में हम आपके हैं कौन होने वाला है? व्हाट? अरे मंद बुद्धि, माधुरी माधुरी की बहन की। लड़कियां भी ना गॉसिप करती हो। समीर भाई, सृष्टि, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ऋषभ भैया ने मुझे कहा था चांद पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही चांद निकले मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं। बट सिंस बोथ यू गर्ल्स आर हियर नाउ, आई शैल मेक अ मूव। बस तुम ना इससे बच के रहना, बिल्कुल पागल है। इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में आना चाहिए। कृतिका, तुम्हारा ये जो भाई है ना, ये मुझसे बड़ा ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं, ड्रामा किंग है, किंग। रियली? तुम लोग भी ना। सृष्टि, चांद हो गया! Oh my God! चांद दिख गया! Oh my God! सबको बोलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार, सबको बताना तो पड़ेगा। मैं काम
काम करती हूँ, जाती हूँ, सबको बताती हूँ, स्पेशली शर्लिन। उसकी तबीयत खराब है, अपने रूम में बैठी है बेचारी, फास्ट तो खोल पाएगी अपना। ओके ओके गर्ल्स, अपनी थाली रेडी रखना, मैं सबको बता के आती हूँ। बाय। अभी अभी शर्लिन के रूम में कौन गया? घर का तो कोई फैमिली मेंबर नहीं था, तो फिर कौन है? मेरा गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा, तुम खाली याद आ गए। ऋषभ बेटा, कहाँ हो तुम? ऋषभ, ऋषभ, शायद अंकल आपको आवाज दे रहे, आपने सुना नहीं? यहाँ पर मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा था, आपने देखा किसी को? नहीं नहीं, अगर यहाँ पे कोई आता तो मुझे तो डेफिनेटली पता चलता। यहाँ कोई नहीं है। ऋषभ, अंकल आपको बुला रहे हैं। या, कोई नहीं है यहाँ पे। या। Sorry, I came without knocking. It's okay. You know, it's about the safety of everyone. अरे सब लोग जल्दी ऊपर चलो, चांद निकलने वाला है, चलो जल्दी। होने वाली भाभी जी, चांद आ चुका है। शर्लिन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? हाँ कृतिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या, मैं थोड़ा वीक फील कर रही थी ना, इसलिए आराम कर रही थी। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं बाल सेट करके आती हूँ। ओके, जल्दी आना। क्या कृतिका, हुआ? और कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी कि चांद आने की इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझे दी। थैंक यू। माय प्लेजर। अब बिना देर किए जल्दी से ऊपर आ जाओ, सब लोग ऊपर पहुंचते होंगे। फाइन? ओके। बेबी, अब तो चांद भी आ गया। तुम कब तक छुपोगे? तुम भी बाहर आ जाओ। हम ना बहुत रिस्क ले चुके हैं। अब मैं काम करती हूँ, मैं अपना फास्ट यहीं तोड़ देती हूँ और चांदनी में खिड़की से यहीं देख लेती हूँ। ओके? डोंट बी सिली बेब्स, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है। अपने पृथ्वी के लिए तुम पूरा दिन भूखी रही। तुम्हारा व्रत प्रॉपरली पूरे रस्मों के साथ टूटेगा और हर लड़की की तरह सारी खुशियां, सारे हक और टोटल एक्साइटमेंट तुम एंजॉय करोगी, क्योंकि तुम्हारा व्रत टेरेस पर ही खुलवाऊंगा मैं। लेकिन सबके सामने कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी बेबी को जानती हो ना, तुम्हारा पृथ्वी पक्का खिलाड़ी है, वहां कोई पहचान नहीं पाएगा मुझे। और हाँ, सबसे पहली बार पानी मैं ही तुम्हें पिलाऊंगा, क्योंकि इस ऋषभ से ज्यादा हक मेरा है तुम पर, और हमेशा रहेगा। राइट? लो जी, सुनिए सुनिए, चांद निकल आया। मुबारक हो जी, मुबारक हो।
भानु में मुबारक जी आ गया जी। आपको भी जी, देखो तो फिर छुप गया ये चांद। गया जी गया गया। पता नहीं ये चांद भी आज कितना इंतजार करवाएगा। ये तो आज हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। एक काम करो, अपने चांद की शक्ल देके खोल लो आज। ओ जी ऐसे नहीं होता। मम्मी जी आप बोलते क्यों नहीं अपने बेटे को? अरे इधर डम्बो, मैंने सब आदमियों को देखा, सबकी शक्ल जान पहचान की है, मतलब सब पहचान वाले ही है। इसका मतलब वो नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं, फिर भी हमें शर्लिन पर नजर रखनी होगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से ही अपना व्रत तोड़ेगी, तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आएगा और उस एक लम्हे में शर्लिन का सारा सच सबके सामने आ जाएगा। हम ये मौका मिस नहीं कर सकते। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? वो प्यास लगी थी तो पानी मांग रहा था। हाँ, अभी तो घर वालों से पानी मांगना चाहिए ना, बाहर वालों से क्यों? क्या दी? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आया। मैं करण सर की बात कर रही हूँ, वो है आपका निशाना। ये शर्लिन को देख के अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? ओह गॉड, अब इसे पूरी राम कहानी समझाना पॉसिबल नहीं है। मैं शर्लिन को इसलिए देखने गई, कितने अच्छे कपड़े पहने ना उसने आज, उसके कपड़ों को एडमायर कर रही थी। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा उसका आउटफिट। Whatever. करण सर का निशाना बिल्कुल परफेक्ट है, वो आप ही को देखे जा रहे हैं। देखो ना, देखो देखो। अरे यार पहले वो आपको देख रहे थे, वो भी शर्लिन को देखे जा रहे हैं। यार आप दोनों को हुआ क्या है? आई थिंक करण को भी शर्लिन की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही होगी। अरे यार आप दोनों ना बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम, एकदम अजीब। तो ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तू यहाँ कर क्या रही है? माँ भी आई है, तुम दोनों को राखी आंटी ने इनवाइट किया है। अरे पता है, माँ ने मुझे कहा कि मेरे रिश्ते की बात करने आई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिश्ता, मेरे और पृथ्वी का रिश्ता हो रहा है, ये बात राखी आंटी को बताना इतना जरूरी क्यों है? खासकर तब जब कुछ फाइनल भी नहीं हुआ है। कुछ बता ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry दी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? तू मेरी छोटी बहन है। हाँ आप मेरे दी हो, लेकिन वो मेरी माँ है और रिश्तों के तराजू में उनका पल्ला थोड़ा भारी है दी। और वैसे भी मुझे मम्मा ने कहा कि जब तक वो राखी आंटी से बात नहीं कर लेती मैं किसी को कुछ न बताऊं। ओके बाय। लो चांद निकल आया दोबारा। लड़कियों पहले छलनी से चांद को देखो, फिर छलनी से अपने पति को देखो। और भाई इतना मत उछलो, पता चले सबकी सब छत से नीचे गिर गई। इस सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई, कम से कम बता के तो जाना चाहिए ना। शर्लिन पे नजर रखना, 1 मिनट भी नजर रखी ना, हमारा मिशन फेल, समझे? तो क्या मैं यहाँ भांगड़ा करने आई? तब से शर्लिन को देखी जा रही हो लगातार। अरे कुछ समझ में नहीं आया, इसने छन्नी क्यों उठा ली है? ऋषभ जी तो यहाँ है भी नहीं। हाँ यार, भाई यहाँ पे नहीं है तो पूजा किसके लिए कर रही है? समझ गए ना, अब ध्यान दो। देखा तुमने? शर्लिन उस बेटा को देख रही है। वो भी उसे देख के हंस रहा है। इसका मतलब इसका
इसका मतलब नहीं समझे क्या? इसका मतलब कि वही उसका लवर है, भेस बदल गया है। चल पकड़ते हैं, दोनों को पर्दाफाश कर देते हैं। ऋषभ, आजा पूजा के लिए। अरे शर्लिन तेरा इंतजार कर रही है, आजा। नो वेज, मैं किसी और को अपना फास्ट तोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा अपना बेबी वो मेरे सामने है। तो क्या हो गया शर्लिन? पानी 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 देख क्या रहे हो? पानी दो इसे। वो देखो, शर्लिन को देखो। शर्लिन को देखो। एकदम ठीक है, एकदम वो बुआ जी है वहाँ पर। शी इज ऑल राइट। देख के नहीं चल सकती तू। करण, ये तू कैसे बातें कर रहा है? इधर आ। ये कोई तरीका होता है बात करने का? तू ऐसे कब से बात करने लग गया? कर देखिए, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एनीबॉडी। यू विल नॉट टॉक टू एनीवन लाइक दिस। नहीं, तू मेरी बात सुन। कहाँ है? क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या करना है तेरे को? तू ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई चिंता करने की बात ही नहीं, हल्का सा। कह दो जो कहना चाहिए। ये तो मेरा सवाल होना चाहिए कि क्यों, क्या हुआ? वैसे मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे दिमाग में ना कोई परमानेंट सी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारी आंखों का फोकस भी शिफ्ट हो गया क्या? पीछे देख के क्यों चल रहे हो? इतनी बड़ी लंबी 6 फुट की लड़की दिखाई नहीं दे रही? यू शॉर्टी कहीं के। तुम्हारी जैसी थैंकलेस लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, ऊपर से थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझे ही सुना रही हो। थैंक यू तो बोलना है, 2 ही तो वर्ड से बोल दो यार, इसमें क्या हुआ? समीर, मैं नहीं बोल सकती, मुझे शर्म आती है। ऐसा भी सृष्टि को क्या कहना है जो इतना शर्मा रही है? तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं, और तुम्हारे चेहरे पे तो साफ लिखा है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ। तुम हो ही इतने क्यूट से, मेरे ठंडे ठंडे हवा के झोंके। I really, 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 really like you. I'll wait for you, सृष्टि। अपना बदला लेने के लिए इस बार तुम गिरो ना गिरो, मैं खुद तुम्हें गिरा दूंगा। समीर और सृष्टि, मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा है? Stop. आप यहाँ? वो प्रीता जी, मैं तो बस मैं उधर देखता हूँ। हाँ, एक्चुअली प्रीता जी, मैं आपके घर गया था आपसे मिलने के लिए, और वहाँ आपकी दादी जी ने बताया कि आप यहाँ पर हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया आपसे मिलने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन कोई अर्जेंट काम था? मतलब आप घर गए और फिर दूसरा हाउस आ गए? एक्चुअली प्रीता जी, अगर आज मैं आपसे मिलने यहाँ नहीं आता ना, तो मेरी मॉम आज मुझे घर में एंट्री नहीं देती, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मॉम की विश के खातिर आया हूँ। मैं समझी नहीं। एक्चुअली मॉम ने कहा था कि आज का दिन और आज की तारीख बहुत शुभ है, और एक रस्म निभाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं शगुन का कड़ा पहनाऊं आपको। एक सेकेंड। नो प्रॉब्लम प्रीता जी, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे मॉम को बुरा जरूर लगेगा कि मैं उनकी विश फुलफिल नहीं कर पाया और आपको ये कड़ा नहीं पहना पाया, बट नेवर माइंड, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको जैसा ठीक लगता है
वैसा ही होगा। हम एक काम करते हैं, हम इस बात को सीक्रेट रखते हैं, ना मॉम को पता चलेगा ना ही उन्हें बुरा लगेगा। ओके? अच्छा ठीक है, अगर ये बात आपकी मॉम के लिए इतनी मायने रखती है तो मैं ये ले लेती हूँ। Are you sure? पृथ्वी जी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी मॉम से झूठ बोलें। Thank you so much. बस थैंक यू, मैं पहन लूंगी। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। I'll take your leave and sorry to disturb you. Bye. बाय। ये सरला जी, आपने कुछ खाया पिया सही? जी मैंने खाया। अरे मैं इतनी बिजी हो गई, मतलब कुछ समझ। बैठिए ना, आराम से बैठिए। सरला जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपको इतनी देर वेट करवाया। वो दरअसल घर में इतने मेहमान आए थे और आपको तो पता ही है, सबको अटेंड करना देखना बहुत टाइम चला गया। आई एम सो सॉरी। अरे और नहीं। बातें जब शुरू होती हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बताइए, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, क्या बात है? आप माफी मत मांगिए। अच्छा हुआ आपने टाइम ले लिया, मुझे भी सोचने का मौका मिल गया। समझ में नहीं आ रहा था आपसे कैसे बात करूं। क्यों सरला जी, कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। लेकिन खबर है, जब तक आप सुनकर खुश नहीं होंगी, खुशखबरी कैसे होगी? सरला जी, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है। मेरी बात मानिए, निसंकोच होके मुझे अपने मन की बात बताइए। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसी कोई बात बोलेंगी ही नहीं जो मुझे पसंद ना हो। बताइए, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके परिवार में हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सरला जी। आपकी दोनों बेटियां इतनी गुणी, इतनी संस्कारी हैं। वो जिस घर में जाएंगी वो तो बहुत लकी घर होगा। अगर मेरे ऋषभ का रिश्ता नहीं हुआ होता ना, तो मैं आपकी प्रीता मेरे ऋषभ के लिए मांग लेती। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके छोटे बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा, वो लोग एक दूसरे को पसंद कर। अब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। बस। मेरा छोटा बेटा? तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम हो ही इतने क्यूट से। मेरे ठंडे ठंडे हवा के झोंके। I really, 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 really like you. लगता है ये सृष्टि और समीर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भी अभी पता चला। हाँ, बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में? सरला जी, क्या हो गया? आप टेंशन में लग रही हैं। नहीं। बताइए, क्या कहना चाहती थी आप? मैं प्रीता के बारे में बात नहीं कर रही थी। मैं सृष्टि के बारे में बात कर रही थी। मम्मा सुनो। I'm sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती क्या, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेकार में आप मेरी वजह से फंस गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ सृष्टि। अरे मैं तो राखी जी के सामने करण और प्रीता के रिश्ते की बात ही करने वाली थी। वो क्या सोचती मेरे बारे में? मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। पता नहीं, मैं तो फंसी गई थी। वो तो तूने इशारा किया ना, तो किसी तरीके से मैंने बात को संभाला, किसी तरीके से बात को गोलमोल किया और सोचा खत्म हो बात। अभी भी मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा है। मैं आप बिल्कुल मत घबराइए। राखी आंटी को कुछ नहीं पता चला कि आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ, इससे डोज जरूर लगाई। सब इसकी वजह से हुआ। माँ, कसम से
मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं प्रीता, तुझे कसम लेने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तू हमेशा सच बोलती है, विश्वास करती हूँ मैं तुझ पे। और मैंने तो सृष्टि को कहा भी था, अगर कुछ भी ऐसा होता तो प्रीता आकर मुझसे बात तो करती, मुझे बताती तो सही। लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। और वो बीजी, तेरी दादी और वो जानकी दोनों मिल गए इसके साथ और मुझे कहने लगी नहीं नहीं ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना कि गलतफहमी हो रही है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ भेज दी। अरे वो राखी जी के सामने अच्छा हुआ मैं बेटी बेटी कर रही थी। प्रीता तेरा नाम नहीं मैंने लिया, अगर मैं नाम ले लेती तो क्या सोचती वो मेरे बारे में। और मैंने भी तो इनकी बातों में आके ना फट से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया और यहाँ पर आकर सोचा राखी जी से रिश्ते की बात कर लूंगी। लेकिन तू मुझसे नहीं बचेगी, तेरी वजह से हुआ है सब। तुझे इतनी मार लगाऊंगी ना, इतना मार लगाऊंगी। सॉरी सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली ना सारा कसूर उस दादी के कफ सिरप का है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं तो करण और प्रीता की शादी को लेकर सपने भी सजाने लगी थी। अगर आगे से तूने बीजी के कफ सिरप को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, आई प्रॉमिस मैं नहीं लगाऊंगी। और तू देख ले, इसने प्रॉमिस किया, अगर ये फिर से हाथ लगाएगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे दी सॉरी सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलूं यार दी। अच्छा क्या करूं, 50 पेजेस सॉरी के लिख के दे दूं आपको, या आपके पैरों में पड़ जाओ माफी मांगते हुए? नहीं मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। दिमाग में ना कुछ और ही पिक्चर छप गई थी मेरी, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। अच्छा दी, वैसे एक बात तो बताइए कि पृथ्वी जी तो आप पे ऐसे लट्टू हैं कि उन्हें आपके हाथों की साइज भी पता चल गई। I mean, जब आप लोग एक साथ कमरे में बात करने गए थे तो क्या हुआ था? हाँ व्हाट? हाँ, उन्हें आपके हाथों के कड़े की साइज कैसे पता चल गई? हाँ यार दी, दोनों कड़े तो कितने वजनदार है, वो भी असली सोने के हैं। इसका मतलब समझती हो आप? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जी आपको बहुत खुश रखेंगे और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देंगे। दी यू सो लकी। डोंट वरी सृष्टि, तुम भी कम लकी नहीं हो, ओके? प्रीता से ज्यादा लकी हो तुम। तुम्हें इससे भी वजनदार कड़ा मिलेगा जब तुम लूथरा परिवार की बहू बनोगी। हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ? क्या हुआ? यस, इस घर की नई बहू होने के नाते तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मिस मेंटल, ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो के। मैं बात कर रहा हूँ ना सृष्टि से। ऐसे सृष्टि इंसान जैसा करता है ना वैसे ही बढ़ता है। अब तुम कैक्टस बोगी तो फूल कहाँ से मिलेंगे, राइट? अरे सर आप क्या बोले जा रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारे हाथ में भी ऐसा कड़ा हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक मिनट, मुझे कड़ा क्यों मिलेगा यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुद्दे की बात बताता हूँ। मॉम को सल्ला आंटी की बात सुनकर ये गलतफहमी हो गई कि वो यहाँ मेरे और प्रीता के रिश्ते के लिए नहीं बल्कि तेरे और समीर के रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन मामा तो आपके और प्रीता दी के रिश्ते की बात करने आए थे। तो बोला ना मैंने यार, गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे बताया? आपने बताया मुझे। एक मिनट, तो आपने उनको बोला नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि तूने मेरे और प्रीता के रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी पैदा की थी, जो मुसीबत पैदा की थी, उसका बदला है। ईंट का जवाब अब था। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राखी आंटी इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली किसी और ने भी उन्हें समीर और सृष्टि के बारे में कुछ कहा है। मुझे बता, तेरे और समीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? अरे आर यू क्रेजी थी? मेरा और उस समीर के बीच में कुछ चक्कर चलेगा? अरे आई लेवल के नीचे तो मैं बात नहीं करती, और वो तो शॉर्टी है शॉर्टी। उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है उसका गला दबा दूं। इतना स्टूपिड है जैसे कि करण। नहीं दी, मेरे करण सर तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो एक नंबर का बुरा इंसान है। अरे इतनी बुराई है ना उस बंदे में कि मैं क्या बताऊं। और मुझे एक बात भी समझ में आ रही है कि राखी आंटी को ऐसी क्या गलतफहमी हो गई, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ चक्कर चालू है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दी। हमारे बीच में वो तो लवी डवी प्यार की बातें भी नहीं होती हैं। एक मिनट, अब समझ में आया सबके पीछे कौन है। कौन है? वही समीर, द ठंडी हवा का झोंका। जरूर उसने कुछ राखी आंटी के सामने बका होगा, इसके लिए दी आप एक काम करो, ये पकड़ो, मैं अभी के अभी उसको ना सीधा करके आती हूँ। करण सर, वो आपका भाई है, लेकिन देखना अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सृष्टि अरोड़ा नहीं। आ रही हूँ। ऑल द बेस्ट। जाने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।